और उसमें क्या होगा, अगर कोई गेम चूज़ करता है, ठीक है, उसका इंटरफेस वगैरह जो है वो अच्छे से क्रिएट करना आना चाहिए और वो बनाए। ठीक है, टिकटॉक में, ओ सॉरी, टिक टैग में बताया हुआ है कि मैंने 3x3 मैट्रिक्स यूज़ करना है। ठीक है, उसका मतलब है 3 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो उस तरह से जो है वो उसको आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी बता दिया कि कोड आप जहाँ से मर्जी करें, ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसकी देनी आनी चाहिए। अगर एक भी ऐसा वर्ड जो है आपसे आपको ना पता होगा तो फिर आपकी एवेलुएशन पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसकी जी, मुझीब कोई क्वेश्चन है? सर, जी। सर डेट और टाइम का भी वो ऐसे भाई बात कर रहे थे, वो कौन किस में लगानी है? वो जो ये मैच वाला बनाया ना सर ने, मैच वाला बताया। ओके ओके ओके। ठीक है, ये मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है मैच वाले में, आप किसी दूसरे वाले में चले जाएं। ठीक है, जी सर। कोई और चूज कर लें जो आपको आसान लगता है, आपको लगता है कि हमारा इस पे जो है होल्ड है। फिर इसमें करना क्या होगा, पहले ये आप बना लें अच्छे से, मतलब C++ पे कोड कर लें। फिर इसकी ना प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमने बताना होता है हमने कैसे बनाया, हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, हमने कौन कौन से इसमें जो है फंक्शन यूज़ किए हैं, अरे किस तरह से यूज़ की है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। फिर आउटपुट की स्क्रीन आप दिखाओगे कि हमारी आउटपुट एंड प्रोडक्ट हमने ये जो है ये बनाई है। इसमें फिर आप उसी की आउटपुट स्क्रीन शो करके उसमें डाटा एंटर करके दिखाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, ये मिनी प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, ये में भी ये हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर इसकी प्रेजेंटेशन का कोई मसला हुआ, हमें डेट्स वगैरह का इशू हुआ, तो हम ये कर लेंगे, ये पेपर्स के बाद भी हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट सबमिट करवाने में कुछ टाइम होता है, उसी के बीच में कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये कंप्लीट जो करना है, मतलब आपने टास्क जो कंप्लीट करना है, ये आपके पास वो मैंने डेडलाइन बताई हुई है, ये तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन कब देनी है और इसका वाइवा वगैरह जो भी हमने करना है, रिपोर्ट कब देनी है, उसकी डेट जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। सर इसका टास्क आपको सर जमा किस तरह करवाना है? जमा इसी तरह मैं एक लिंक दूंगा आपको। ठीक है, लिंक आएगा प्रोजेक्ट का, जैसे असाइनमेंट सबमिट करवाते हो। ठीक है, उसमें जो और है ये वो हमने आपने, जी, डेव की फाइल में देना है आपको या हाँ, वर्ड पे बना के दें? वो डेव की फाइल में देना है। ठीक है, फिर जब मैं मांगूंगा रिपोर्ट मांगूंगा, ठीक है, फिर उसका भी लिंक दूंगा। फिर वो रिपोर्ट में आपने वो रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी वर्ड की तो मेरा फाइल में। टीममेट जो मेरा टीममेट है, मैं उसका आपको किस तरह बताऊंगा कि ये मेरा टीममेट है? जो आपको फॉर्म मिलेगा ना, जो जहाँ पे मैंने रिपोर्ट आपसे सबमिट करवानी है, ठीक है, वहाँ पे जी जो है वो मेंशन होगा। या आपका टीममेट भी रिपोर्ट सबमिट करवा दे, मतलब 2 कॉपियाँ बना लो ना, अगर उसको नहीं मिल ठीक जाएगा ठीक। वो अपलोड कर दे अपनी तरफ से। ठीक है, नहीं नहीं सर, ये मसलन जो हमने ये गेम वगैरह या कोई भी चीज बनानी है जो, तो वो किस तरह बताएंगे आपको कि ये मेरी भी है और मेरे साथ वाला टीममेट ये वाला है? वो आप मेंशन कर देना ना, मतलब उस पे गेम जब के वो अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग। गेम के अंदर भी कमेंट्स। कमेंट्स में लिख सकते हो। वैसे वो फाइल जो अपलोड करते हो ना जब आप, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि ओके ओके। सर। ये ग्रुप मेंबर्स हैं। ठीक है, वैसे सर प्रॉपर इसका वे ये होता है, प्रपोजल होता है, पहले प्रपोजल दिया जाता है। मतलब मैंने आपको ये लिस्ट दी है ना, आप मुझे प्रपोजल देंगे कि हम ये गेम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा होता है मैं, मेरा ग्रुप मेंबर कौन सा है, अगर किसी ने टीम का नेम रखना हो वो टीम का नेम होता है। ठीक है, प्लस बताता है कि हम जो है ये वाला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है। प्रॉपर वे ये होता है, मतलब अगर हमने ऑफिशियल काम करते हैं ना तो पहले हम प्रपोजल देते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं ये नहीं चाह रहा कि प्रपोजल आए पहले आपके, आप डायरेक्ट जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रपोजल आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। यस सर। सर ठीक वाईवा है, ऑनलाइन होगा? वाइवा ऐसे ही ऑनलाइन होगा। मतलब आप लोगों को ना मैं डेट दे दूंगा कि इस टाइम पे लेके इस टाइम पे एसन की और उसके ग्रुप मेंबर की प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो आप लोगों सर ने इसी तरह यूनिवर्सिटी गूगल आकर नहीं मीट, दे सकते? पे आना है। नहीं, वो फेब में जाके मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ओपन होंगी तो फिर सर शायद। नहीं अगर सर, अगर जिस पॉसिबल हो दिन सके जिसने, तो फिर, अगर जिस पॉसिबल दिन हो सके तो यूनिवर्सिटी कर लें, इजी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, अच्छा चलो वो देखेंगे बाद में। सर वो आप ग्रुप कम बुला लीजिएगा ना, बच्चे मसलन के 3 या 4 ग्रुप बुला के उसका वाइवा ले लीजिएगा और फिर इस तरह टाइम के हिसाब से कर लीजिएगा। तो अच्छा चलो वो बेसिकली ये बाद में देखते हैं, पहले आपका मेन काम है आपको आप उस पे ना कोड करो। ठीक है, उसको अच्छे से कोड ठीक करो, है सर। फिर ये बाद में डिस्कशन कर लेते हैं किस तरह से हमने एवेलुएट करना है। ओके सर। ओके सर।
ठीक है। अब ये मैं बता दूं, देखो आप कोड करोगे, आप मुझे कोड सेंड करोगे, उसके भी मतलब मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स उसके होंगे। फिर इसी तरह जो है आप प्रेजेंटेशन दोगे, प्रेजेंटेशन के 5 मार्क्स होंगे। फिर इसी तरह देखा जाएगा टीम वर्क क्या है इनका, उसके भी 5। मतलब इस तरह से करके उसको डिवाइड किया जाएगा, फिर आपको फाइनल जो है वो 20 में से मार्क्स मिलेंगे। सर सर प्रेजेंटेशन और अगर रिपोर्ट एक ही चीज होती है? नहीं, प्रेजेंटेशन होती है जो पावर पॉइंट पे, जैसे मैं आपको स्लाइड्स बना के जी दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ, ठीक है, जी। ये है, ये अब ये प्रेजेंटेशन है, वो पावर ओके। पॉइंट पे होती है। ठीक है। रिपोर्ट होती है, डिटेल रिपोर्ट होती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ मैनुअल शेयर किए थे लैब के डॉक्यूमेंट फॉर्म में, यस सर। वो रिपोर्ट होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें डिटेल बताई होती है कि हमने जो है, फॉर एग्जांपल आपने अरे यूज़ की है, अब अरे करती क्या है, पहले अरे को आप जो है डिफाइन करोगे। ठीक है। फिर बताओगे हमने जो है अपने प्रोजेक्ट में अरे किस तरह से यूज़ किया, उसकी डिस्क्रिप्शन बताओगे। मतलब डिटेल बतानी होती है, डिटेल रिपोर्ट होती है वर्ड्स की फॉर्म में। ओके सर। प्रेजेंटेशन में तो जस्ट सर पॉइंट होते हैं जी। जब प्रेजेंटेशन आपको देंगे तो हम भी पहले पावर पॉइंट की फाइल बनाएंगे एक। हाँ जी, आप भी बनाओगे। मैं आपको एक डेमो भी दिखा दूंगा। ठीक है। टिकटॉक की वो टिकटॉक टॉय की जो है वो पड़ी होगी मेरे पास फाइल। ठीक है। मैं वो आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने बनाई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस तरह की आप लोगों ने बना लेनी है देख के। यस सर। सर अगर हमें सर प्रोजेक्ट बनाने के वक्त कोई थोड़ा सा इश्यू हो तो वो आपसे डिस्कस करके मतलब आप गाइड कर सकते हैं या फिर सारा कुछ हमें खुद ही करना? नहीं, आप पूछ सकते हो, मतलब कहीं पे आपको इशू आ जाता है, ठीक है, कोई यस। मसला आ जाता है कि सर यहाँ से इसको कैसे करूँ, कैसे हैंडल किया जा सकता है, अगर मैंने कहीं पे वैल्यू स्टोर करवानी है या समझ नहीं आ रही, तो आप लोग वो ओके। डिस्कस कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। अब जो है शुरू हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लैब जो है वो फंक्शंस पे है। मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जरा ये एक जरा मेरा सवाल था जी सर। ये जी। जो फॉर एग्जांपल ये सुपर मार्केट वगैरह का है प्रोजेक्ट, इसमें क्या जी मतलब यूजर क्या मतलब अपने प्रोडक्ट्स के नाम सेलेक्ट करेगा किस तरह, जरा ये काइंडली जरा इसका बता देना। अच्छा, ये होगा, ये जब मैं खुद फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, मैंने पहला प्रोजेक्ट ये बनाया था, सुपर मार्केट वाला बनाया था, C++ में बनाया। फिर उसको जाके हमने थर्ड सेमेस्टर में C# में बनाया, विजुअल के साथ। फिर जाके जो है उसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है डिज़ाइन होते हैं, उसमें कन्वर्ट किया है। ये काफ़ी आगे तक मैं लेके गया हूँ। फिर इसको मैंने एक सेल भी किया है मार्केट में जाके ना, किसी मतलब शॉप वाले को बेचा भी था। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना असल में करना क्या है आपको। अब एक मेरे पास शॉप है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी प्रोडक्ट जो भी मैं न्यू ख़रीदता हूँ, ठीक है, वो मैं ऐड कर सकूँ आपके सॉफ्टवेयर में। ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल चिप्स है, चिप्स रख ली है, बिस्किट हैं, वो ये मैंने ऐड करनी है। फिर मैं उनका जो है वो आगे मुझसे पूछता है कि अगर आपने चिप्स ऐड की है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने लेज़ ऐड कर लिए हैं, ठीक है, इंसर्ट कर दिया है। अब इसकी मैंने प्राइस भी बतानी है कि ये लेज़ का जो पैकेट मैंने एंटर किया है ये है जी 50 रुपये का है, ठीक है। तो मैंने ये उसकी प्राइस भी एंटर कर दी। फिर प्लस क्वांटिटी बतानी है कि ये कितने पीसीज जो हैं वो मेरे पास हैं। मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो हैं वो 50 इसके पीसीज हैं, ठीक है, इसकी प्राइस पर पीस की जो है वो 50 है, ठीक है। इसी तरह अब जो है आपने ये शो करवाना है कि मेरी शॉप में जो है ये इतनी चीज़ें इतनी हैं अवेलेबल पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो इंसर्ट हुई हुई हैं, डाटा इंटर हुआ हुआ है। फिर इसी तरह जो है डिस्प्ले करवा के दिखा देना है। डिस्प्ले करवाओगे, फिर फॉर एग्जांपल कोई जो है वो परचेज करना चाहता है, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो चिप्स चाहिए, ठीक है, तो उसमें से वो माइनस हो जाए, क्वांटिटी जो है वो माइनस हो जाए, और फिर शो करवा दे कि आपके पास बाकी जो है अब 49 रह गई हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट में बिल भी, अगर कोई कस्टमर आता है वो परचेज कर रहा है, तो वो बिल भी जनरेट करके दे कि ये जो है ये चीज़ें आपने परचेज की हैं। इस तरह से ये बनेगा। ये मतलब प्रॉपर एक जैसे आप कहीं गए होंगे, किसी शॉप पे गए हैं जो कंप्यूटराइज हो, वो अब उन्होंने वो क्या अब किया, उन्होंने क्या। प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड की होती हैं, पहले से ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, जितनी भी होंगी अपने डेटाबेस में। आपकी अब डेटाबेस क्या है, आपकी अरे डेटाबेस है, ठीक है, अरे में वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप फाइल हैंडलिंग यूज़ करोगे तो फाइल हैंडलिंग में वो इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह फिर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, मतलब पहले आप जो था लेज़ 50 का बेच रहे थे, फिर आपने कहा नहीं यार अब तो इसका रेट बढ़ गया, तो वो मॉडिफिकेशन भी हो सके, तो आप क्या कर देते हो, 50 की बजाय 60 कर देते हो, ठीक है, उस आइटम पे जाके। फिर इसी तरह उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, नई आपके पास प्रोडक्ट आ गए हैं उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होनी चाहिए। इसका मेन्यू वैसे ही बनेगा जैसे आप गेम में नहीं बनाते रहे कि इंसर्ट 1 करें तो
ऐड न्यू प्रोडक्ट कर दे, 2 करें तो डिस्प्ले करवा दे, 3 करें तो वो जो है वो सेल करने लग जाए, ठीक है। उसमें कस्टमर आ जाए, कस्टमर अपनी चॉइस बताए कि मैंने चिप्स लेनी है, ये कौन सी लेनी है, वो प्रोडक्ट नंबर आप क्लिक करें, ठीक है। इस तरह से ये बनाना होगा आपको। सर जी सर टैबुलर फॉर्म में ओके हम सर। कैसे अपना डाटा शो करेंगे? जैसे अगर हमें एक ही डाटा टाइप का डाटा होता तो वो तो हम शो कर देते हैं 2D अरे के जरिए टैबुलर फॉर्म में। तो जी हम मतलब कि एक साइड पे करैक्टर्स है, जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट किसी क्लास की ये रिपोर्ट बना रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, तो उसमें एक साइड पे नाम होते हैं, मतलब एक साइड पे वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, उसके आगे करैक्टर्स भी होते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं टैबुलर फॉर्म में? नहीं वो आज आप आप थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं आप उसको देखो, कोई अल्टरनेटिव उसका सलूशन देख लो ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, माइक के करीब हो जाए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, तो आप उसको इस तरह से मैनेज कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पहला स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें कुछ स्पेस आ जाएगी, स्पेस के बाद जो है उसका रोल नंबर आ जाएगा, फिर उसका जो है अगर कोई ग्रेड बताना है तो वो ग्रेड बता दिया जाएगा। मतलब आप स्पेसेस यूज़ कर लो। आप ये अब आपको यहाँ पे इंटरफेस में ये नहीं मिलता कि आप कोई लाइंस मिल जाएं पूरी टेबल की फॉर्म में, इस तरह से वो नहीं आपको प्रेजेंट करने देगा। नहीं आप सर, उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखें। वो एक्चुअली क्लासरूम के अंदर ना हमें असाइनमेंट मिली हुई है, तो वो सर का तो अब लेक्चर नेक्स्ट होगा, तब उससे पहले ही डेट खत्म हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। नहीं, सर की क्या असाइनमेंट क्या है? मैं प्रेजेंट प्रेजेंट कर दूं इस टाइम? हाँ जी, शो करवा दें, देख लेते हैं। सर उसके अलावा इसमें ये तो नहीं होगा इशू के आप कोड का मसलन के ज़्यादा लाइंस यूज़ की हुई हैं, ये कोड शॉर्ट है, इसका तो कोई इशू नहीं होगा, जैसे मर्जी बना लें? नहीं, लाइन का नहीं इशू होगा, रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ को आपने कोशिश करनी है हैंडल की हो। ओके सर। अब ये ना हो ना मैं कहूँ कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट ही ना होता हो, आपने ये फंक्शन ही ना ऐड किया हो, तो फिर मसला सर होगा। ये ऐसे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से, हाँ, तो ये इसमें क्या यहाँ, मसला है, ये तो ठीक है। टेबलर फॉर्म, इसमें मसला क्या है? देखिए आपने ये स्टार्टिंग में जैसे क्या, ही है। ये किस में अरे में करना है ना, ये 2D अरे में बन जाएगा। तो सर ये हम मतलब कि क्या खुद ही लिखते हैं? मतलब कि ये स्पेसिस के साथ ये सिर्फ सी आउट करवाते हैं? ये सी आउट करवा दें सिंपल, मतलब ये पहला ऊपर वाला जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बाकी जो है वो आप अरे में प्रेजेंट ठीक कर है, दें। ये तो हो जाएगा ना? हाँ, और तो ये ये भी सेम उसी तरह ही है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। मेन ठीक आपने है। अब इसमें रिजल्ट में तो आपको नहीं कहा गया कि आपने 2D अरे यूज़ करनी है, ये तो वैल्यूज़ हैं, ये सी आउट में जी आएंगी। मेन आपका वो था, वो जो अरे ऊपर बनी हुई है रोल नंबर, वो प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आपने बस ये क्या करना है, रोल नंबर ये पहले से डिज़ाइन कर लें जी। सी आउट में। ओके 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 सर। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब बड़ी बातें कर ली हैं। जी, तो आज हमारी जो लैब है वो है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैब में हम फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा आप लोग भी बताया करें कि क्या होता है फंक्शन, क्या चीज़ होती है, सुना होगा, नाम फंक्शन सुना सर ये होगा। होता है कि अगर अगर एक चीज मसलन की डाटा हम लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें बार बार ना लिखना पड़े, एक छोटा सा ही सिंटैक्स लिखें और वो डाटा सारा दोबारा प्रोग्राम यूज हो जाए, उसके लिए फंक्शन बनाए जाते हैं ये। ठीक है, और कोई बताएगा? सर जैसे हम एडिशन का फंक्शन हम यूज करते हैं, वो ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी के अंदर होता है, लेकिन हमें कोई ऐसा ऐसा कोई फंक्शन हमें बनाना है जो मतलब कि बार बार यूज हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बार बार यूज हो रही है उसका हम फंक्शन बना लेते हैं, उसको हम ऊपर शो करवा देते हैं ताकि हम प्रोग्राम में कहीं पे भी वो यूज कर सकें। ठीक है। ग्लोबली, अगर जैसे हमारा ग्लोबली वेरिएबल होता है, वो कहीं पे भी यूज होता है, उसी तरह ये फंक्शन हमारे उसी प्रोग्राम के कहीं भी यूज हो सकता है, और हम इसको परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी भी इसकी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है। फंक्शन हमारे पास ना कह लो स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, कोड होता है।
कुछ ना कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो कि सिमिलर काम कर रही होती हैं। मतलब अब जैसे एडिशन है ना, अब एडिशन के लिए क्या हो रहा है, उसके लिए हमने कुछ 3-4 लाइंस लिखी हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको एक ब्लॉक में बना देते, एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। वो ब्लॉक अगर हमें फर्दर भी यूज़ करना होगा कहीं पे हमारे प्रोग्राम में, हमें जो है उसको कहीं और दोबारा यूज़ करना पड़ गया है, तो हम क्या करते हैं, उसी ब्लॉक को दोबारा जो है वो कॉल कर लेते हैं, ना कि हमें जो है वो कोड दोबारा बार बार जो है वो लिखना पड़े एडिशन का, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने प्रोग्राम किए होंगे तो आप एडिशन बार बार कर रहे थे, ठीक है। दो वैल्यूज़ को ऐड करना था, A+B, ठीक है। फिर कहीं नीचे आपको फिर एडिशन की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो आपने वेरिएबल लेते थे C+F, ठीक है। तो वो बार बार आप रिपीटेशन कर रहे थे कोड की। तो इसी रिपीटेशन से बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप क्या करो जी, एक फंक्शन बना लो, ठीक है। उसका काम क्या होगा, उसने ऐड ही करना है, एडिशन उसका काम होगा, ठीक है। तो अब एडिशन आपको कहीं भी प्रोग्राम में चाहिए होगा, तो आपने ये नहीं करना कि वो 5-10 लाइनें लिखने लग जाओ एडिशन करने के लिए, जो हमें ज़रूरत होती है। पहले हम नंबर डिक्लेयर करें, फिर उसके बाद जो है यूज़र से इनपुट करवाएं, फिर उसको ऐड करवाएं, ऐड करवा के जो है वो सी आउट करवा दें, ठीक है। उससे बचने के लिए उन्होंने कहा आप एक दफ़ा ये लिख दो एडिशन का, ठीक है। इसको आपके प्रोग्राम में कहीं भी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ जाए ना ऐड करने, आपने कोई 2 नंबर, तो इसको जस्ट आपने कॉल करवा लेना है। तो ये फंक्शन जो है ये फैसिलिटी देता है कि हमें कोड जो है वो दोबारा लिखना नहीं पड़ता, वही कोड जो है दोबारा रीयूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आज के टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं, लेक्चर में देखने वाले हैं, वो फंक्शन की इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज देखेंगे, फिर यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंटैक्स इनका क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होती है, फिर लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल क्या होती हैं, ठीक है। इन पे डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह लास्ट जो है आपको लैब टास्क मिलेगा, वो आपने करना होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन का हम एक नेम क्रिएट करते हैं, वो नेम होता है यूनिक नेम होता है, ठीक है। फंक्शन का मेन काम क्या होता है, एक्शन जो हम मतलब उसमें जो भी हम फंक्शन में परफॉर्म करने जा रहे हैं, एडिशन करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक दफ़ा जो है वो लिख लेते हैं, उन लाइंस को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और बार बार जो है उसको कॉल करवा के जो है रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। रिपीटेशन जो है वो होती रहती है। अ, इस तरह से जो है ये हमारा जो है वो फंक्शन काम करता है, ठीक है। इसको हम सिर्फ देखें। फंक्शन का सिर्फ यही काम तो नहीं ना होता कि लाइक वो सिर्फ कोई ना कोई आके एक्शन ही करे, हम उसको सी आउट के लिए भी, अगर जैसे हमें कोई चीज या कोई जैसे कोई सर हम कोई टेबल शो करवाना चाह रहे हैं बार बार, सिर्फ सी आउट है उसका, तो हम वो भी तो हम कर सकते हैं। तो बेटा सही कह रही हो, तो एक्शन, वही कहने का, एक्शन का यही मतलब होता है ना, मतलब आप कोई भी जो है काम, कोई भी जो बार बार करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आप एक दफ़ा उसको लिख लेते हो, उस ब्लॉक को एक दफ़ा आपने जी, लिख लेना है, फिर उसको बार बार आप जो है अपने मेन प्रोग्राम में उसको बार बार उसकी कॉलिंग करवा सकते हो, ठीक है। ओके अब सर। उस फंक्शन में आप जो मर्जी लिखो, ठीक है। जी सर। उस फंक्शन में चाहे आप टेबल बनाते रहो, चाहे आप 15 गेमें बना लो उस फंक्शन में, ठीक है। चाहे आप उसमें जो है स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बना लो, या सुपर मार्केट का कोई प्रोग्राम बना लो, ठीक है। अब उसको जो है आपने दोबारा यूज करना है, ठीक है, उसको कॉलिंग से होता है। वो फंक्शन क्या होता है, वो यूनिक नेम का फंक्शन होता है, ठीक है। उसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि ये किस टाइप का जो है ये फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हमने इंटीजर टाइप का हमें रिटर्न इसमें रिजल्ट चाहिए, या जो है हमें फ्लोट टाइप का चाहिए, या इसके अलावा हमें ऐसा चाहिए जिसमें अनडिफाइन है, वॉइड हम रख देते हैं, वॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, जो है अभी ज़रा देखें आप इसको, ठीक है। ये थ्योरी जो है ये आपने काफ़ी ज़्यादा क्लास में जो है वो पढ़ ली होगी, तो मैं जो है मेन आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, ठीक है। ये किस तरह से इसकी कैटेगरी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपने, ये जो स्लाइड में ऐड है ना, ये आपने जो है पढ़ लेनी है। ईजियर कोड हो जाता है, मॉडिफाई करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कैसे कोड कैसे इजी हो जाता है अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो। सर हमें ज्यादा कोडिंग सर लाइन वो कोड इस तरह इजी हो जाता है, जी। एक लाइंस नहीं हमें बार बार लिखनी पड़ती, हम एक मरतबा ही पूरा फंक्शन बना लेते हैं, और जहाँ पे भी हमें कोई चाहिए हो, मसलन कि दोबारा ऐड कराना हो, तो सिंपली एक लाइन का सिंटैक्स होता है, वहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो सारा प्रोसेस दोबारा हो जाता है। हमारा ठीक है, कोड लेंथ ही नहीं होता। जी सर, जी सर। लेंथ ही नहीं होता, ठीक है, बार बार रिपीटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से कोड हमारा जो है वो लेंथ ही हो जाता था अगर रिपीटेशन होती है जाए, ठीक है। अगर हम फंक्शन बना लेते हैं तो वो जो है उसकी लेंथ कम हो जाती है, उसको रीड आउट करना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह उसको मॉडिफाई करना आसान होता है, मेंटेन करना आसान होता है, रीयूजेबल हो जाता है, ठीक है।
जो है लेस प्रोग्रामिंग टाइम लगता है, क्योंकि हमें जो है दोबारा वो लाइंस नहीं लिखनी पड़ रही। ठीक है, अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान होता है। अच्छा, इसमें फंक्शन में क्या होता है जी, हम उसको फंक्शन को कुछ वैल्यूज देते हैं, वो हमें रिटर्न में क्या देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये एक वर्ड यूज हुआ है पैरामीटर्स। अब आप बताओ, आपने जो फंक्शंस पढ़े हुए हैं वो पैरामीटर के थ्रू पढ़े हुए हैं, विदाउट पैरामीटर पढ़े हुए हैं, ये दोनों पढ़ लिए हैं? सर जी सर फंक्शन हमने तो भी पढ़ने हैं, हमने पढ़े ही पढ़ने नहीं हैं हमें, नेक्स्ट वीक में फंक्शन सर ने कभी हमें नहीं पढ़ने पढ़े हुए आपने? नहीं पढ़े हैं। सर जी। बिल्कुल नहीं पढ़े? सर जी सेकंड ईयर में बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, और नहीं, वो तो मतलब फिर आपने पढ़ा होगा ना, सर मैं जी जो नहीं बात कर रहा पढ़ा, हूँ सर अभी जी देखिए। नहीं पता, नहीं जी पता। हाँ जी, ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, फिर मैं जो है इसको आपको डिटेल से बताता हूँ। जी सर, जीरो से ठीक है, स्टार्ट करना है। हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ वैल्यूज उसको देते हैं फंक्शन को, वो रिटर्न में ना हमें रिजल्ट पास करता है। कहने का ये मतलब है, हमने कुछ ना दो नंबर ऐड करवाने हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि दो नंबर जो है हमारे पास, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 10। ठीक है, तो ये अब यूज़र ने जो है फंक्शन को देने हैं। ठीक है, फंक्शन को ये यूज़र नंबर देगा, फंक्शन अब क्या करेगा, फंक्शन में अब हमने जो है वो कैलकुलेटर बनाया हुआ है। कैलकुलेटर का मतलब क्या है, वहाँ पे सम हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कोई भी इनमें से हो सकता है। ठीक है, ए प्लस बी जो है वो करके हमें जो है वो रिटर्न में रिजल्ट बताएगा कि आपने जो दो नंबर मुझे दिए थे 5 और 10, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है वो क्या है, वो 15 है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फंक्शन को पैरामीटर्स के थ्रू जो है वो वैल्यूज पास करते हैं, वो उस पर जो है अपनी कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो हमें रिजल्ट देता है। अब किस तरह से होता है, इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है, इसको जो है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ होती है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन जो है मतलब ये होता है कि फंक्शन को किस तरह से जो है हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं मेन से पहले, ठीक है, एक लिखते हैं मेन के बाद। ये दोनों तरह जो है हम फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर हम कोई एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें फंक्शन लिख के जो है किसी दूसरी फाइल में जहाँ पे मेन कॉल हो रहा है वहाँ पे कॉलिंग करवा लेती है। ये जो लास्ट वाला मेथड है ना, सेपरेट फाइल, ये आमतौर पे जब हम पढ़ेंगे ना हाई लेवल लैंग्वेज, वहाँ पे यूज़ होगा। वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास लेंथी कोड होते हैं, तो हम फंक्शंस को भी अलग-अलग फाइल में स्टोर करवा लेते हैं। आपके लेवल पे क्या होगा, या तो हम फंक्शन मेन से पहले बनाएंगे, या फंक्शन जो है मेन के बाद बनाएंगे। मेन वो जो हम कोड लिखते थे, मेन इंट मेन, ठीक है, उसके बाद कुछ लाइंस आती थी। फंक्शन जो होते हैं ये मेन के अंदर नहीं बनते, ये मेन से बाहर बनते हैं। ठीक है, या पहले बना लें या मेन के बाद बना लें, ठीक है, या सेपरेट फाइल में बना लें। अब फंक्शन जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैरामीटर के साथ होते हैं, एक विदाउट पैरामीटर के साथ होते हैं। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर एक्चुअली हमारे पास ना एक आर्गूमेंट कह लो, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शन को पास करते हैं, वो हमें रिटर्न में रिजल्ट देता है। ठीक है, अब कुछ होते हैं फंक्शंस होते हैं वो विदाउट पैरामीटर होते हैं, वहाँ पे हम कुछ वैल्यूज नहीं दे रहे होते। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है, वहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं देंगे कि उसको कि आपने ये जो है मतलब यूज़र को वहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, सीन नहीं करवाना पड़ेगा, जस्ट डिस्प्ले करवाना है। सिर्फ कॉल होते हैं, कॉलिंग होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि हेलो यूएसए। ठीक है, तो अब इस केस में जो है यूज़र ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, यूजर ने कोई इनपुट नहीं कर रहा, सिर्फ वो क्या देखना चाह रहा है, स्क्रीन पे सी आउट आ जाए जी, शो हो हेलो यूएसए। तो वो क्या होता है, वो विदाउट पैरामीटर होता है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे यूजर ने वैल्यू एंटर करनी हो, ठीक है, वहाँ पे हम पैरामीटर वाला फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने प्लस वाला बताया था कि यूजर ने वैल्यू देनी है 10, और जो है 10, और इसी तरह कोई एक और वैल्यू है 5। ठीक है, ये दोनों उसने ऐड करनी है, तो वो पैरामीटर के थ्रू करेगा। ठीक है, ये दो इसमें अलग अलग जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए, एक विदाउट पैरामीटर होता है और एक पैरामीटर के साथ होता है। ठीक है, फंक्शन। अब इनको सिंटैक्स इनका देखते हैं, ये किस तरह से हमने जो है इनको लिखना है और किस तरह से इस पे काम होगा। सर ये जरा दोबारा एक मरतबा डिफरेंस बता दें, क्लियर नहीं हुआ, मसलन कि ये हो पैरामीटर जाएगा, के ये हो जाएगा, ये इसको जरा देखोगे ना, इसकी एग्जांपल देखोगे फिर होगा ये, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल इसमें न्यू हो थ्योरी में। ठीक है, ये थ्योरी से इतनी चीज समझ नहीं आती जितनी ये देखने से समझ यस आती सर, है। ये देखें, ये जो यस सर। अब हमारे सामने एक आपको बॉक्स से नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये विदाउट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप क्या करती है,
ये आपने बताना है कि ये किस टाइप का आपका प्रोग्राम है। जैसे वहां पे हम लिखते थे ना इंट मेन, एक्चुअली इंट मेन भी फंक्शन है, लेकिन वो कौन सा फंक्शन है उसे कहते हैं ये बिल्ड इन फंक्शन है, जो मतलब प्रोग्राम ने खुद से बनाया हुआ है, हम नहीं बना रहे। ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये होते हैं यूजर डिफाइन, मतलब यूजर ने खुद डिफाइन की है ये फंक्शन। इसमें क्या आती है, सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है कि किस टाइप का जो डाटा है वो यूजर जो है वो शो करवाना चाहता है। ठीक है, अब हम सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐड करना है हमने, तो वो इंटीजर टाइप का होगा, तो हम रिटर्न टाइप इंट लिखेंगे। ठीक है, और फिर फंक्शन का नेम आएगा उसके बाद। फंक्शन का नेम होता है ये यूनिक नेम होता है, कोई भी फंक्शन होगा, मतलब हम मल्टीपल एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन बना रहे हैं ना, हर एक का क्या होगा, यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरह से आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के बाद जो है करली करली एक ब्रैकेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है जो आप इसमें इस फंक्शन में परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करनी चाह रहे हैं या कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, और इसको जो है वो क्लोज कर दोगे। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन का हेडर है ये मतलब डेफिनेशन में जब हम फंक्शन बनाएंगे ना, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, रिटर्न टाइप आएगी। यहाँ रिटर्न टाइप का मतलब ये वर्ड नहीं यूज करना, सेम इंट करना है, फ्लोट करना है, या आपने लॉन्ग करना है, ठीक है, या चेयर करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फंक्शन नेम जो आप चाहते हो, ये आमतौर पे हम फंक्शन नेम वो लिखते हैं जिस टाइप का फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन करना है तो मैं आमतौर पे लिखूंगा ऐड लिखूंगा या सम लिख दूंगा। ठीक है, कि ये सम का फंक्शन है। इसी तरह मैंने सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं सब्ट्रैक्शन का लिख दूंगा। ठीक है, फंक्शन का नाम, कि जिससे जो है मुझे आसानी से ये अंडरस्टैंड हो जाए कि अच्छा यार ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये ऐड करने का वाला फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये एडिशन करेगा। तो इसलिए कोशिश होती है, जो डेवलपर बंदा होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि उसका जो वही नाम रखे जो उसमें काम परफॉर्म हो रहा है फंक्शन का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिशन में कर रहा होता, आपने वहाँ पे लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो जो एक आम बंदा होगा उसको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि यार ये ऊपर तो इसने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, नीचे ये फंक्शन जो है वो कोई और काम कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम आपने कोशिश करनी है वही रखें जो वो काम कर रहा हो, जो काम परफॉर्म किया जा रहा है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हो उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हमने कुछ डिस्प्ले करवाना था तो मैं फंक्शन का नाम लिख देता डिस्प्ले। ठीक है, अगर मैंने ऐड करना है तो मैं नाम रख दूंगा ऐड करना है। ठीक है, एडिशन लिख देता। ठीक है, इस तरह से अब ये फंक्शन है। ठीक है, ये अब कंप्लीट फंक्शन बन गया। ये अब हम मेन से पहले भी लिख सकते हैं, मेन के बाद भी लिख सकते हैं। इस चीज को, ये करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक, ये होती है फंक्शन बॉडी होती है। ठीक है, और इसको कहते हैं फंक्शन, ये क्या है, हेडर है। अब इसकी एग्जांपल सर हमें हर फंक्शन के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करना होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है डेवलपर पे कि वो कुछ चाहता है, रिक्वायरमेंट है रिटर्न करने की या नहीं। ठीक है, कुछ फंक्शन होते हैं हमें नहीं ज़रूरत होती रिटर्न करने की, कुछ ओके सर। फंक्शन में हमें जो है वो ज़रूरत होती है, हमने कुछ ना कुछ फंक्शन से वैल्यू गेट करनी होती है। ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये मतलब ये मर्जी होती है, रिक्वायरमेंट यूज़र की हमारी मर्जी होगी। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ये है विदाउट पैरामीटर्स की एग्जांपल। ये तो आपको स्टेटमेंट पता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये वैसे के वैसे। अब देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है वाइड डिस्प्ले। ठीक है, ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, वाइड क्या है, ये रिटर्न टाइप है कि इससे मुझे कुछ भी जो है वो रिटर्न नहीं करना, तो मैं यूज कर लेता हूँ वाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आ गई, वाइड आ गई। सर जी इसी तरह वॉइड का बता दे जरा दोबारा, वॉइड का क्या, इसका बेसिकली काम क्या, मकसद क्या है? वॉइड अब होता है जब आपको जो है फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं चाहिए होता, मतलब कोई आप जो है आप बस समझ लें, ये आपने कोई एम्प्टी चीज चाहिए हो ना, तो आप वाइड यूज कर लेते हो। अच्छा, और इसका बताता हूँ। खाली डिस्प्ले कराना है फिर? हाँ, ये बस कुछ भी डिस्प्ले डिस्प्ले करवाना करा है। हाँ, तो कल इसलिए सिंपल सिंपल मैंने वॉइड रख दिया डाटा रिटर्न टाइप, क्योंकि बस मुझे डिस्प्ले करवाना था, मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए था इस प्रोग्राम से, तो मैंने कोई डाटा टाइप जो है वो चूज नहीं की, तो मैंने वॉइड रख दी। ठीक है, अगर आपको ठीक। मतलब इस प्रोग्राम से आपको चाहिए हो कि यार दो नंबर ऐड होके उनका रिजल्ट मुझे चाहिए रिटर्न में 15 चाहिए। ठीक है, जो मैंने नंबर ऐड किए हैं 10 और 5, इनका रिटर्न 15 आपको रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख लेते हो, इंट लिख लेते हो, तो वो आपको रिटर्न वापस कर देगा। ठीक है, ठीक अब होगा, यहाँ पे ओके। देख लें।
ठीक है। अब सी आउट यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, करली ब्रैकेट लगाई, ये फंक्शन का नाम है, ये यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले आ गया। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी सी आउट हेलो देयर। ठीक है, ये इसी तरह ये कोटेशन में लिख के जो है इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इंट मीन, मीन फंक्शन लिखा है। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो है ना, ये फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक हम मेन में इसको कॉल नहीं करेंगे। असल हमारा जो प्रोग्राम चलता है ना, कंपाइलर चलाता है, वो इंट मीन से चलाता है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंट मीन होता है। ये इन चीज़ों को वो कंसीडर नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक हमारा इंट मीन नहीं चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंट मीन, फिर उसमें इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं। कॉलिंग किस तरह से करवानी है, उसका नाम कॉल करवा देना है डिस्प्ले, और ये ब्रैकेट, और एंड पे जो है वो सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन लगाएंगे तो जो है हमारे पास इस तरह से रिजल्ट में आउटपुट अब क्या आएगी, जैसे ही मतलब हमारा कंट्रोल स्टार्ट कहाँ से होता है, इंट मेन से होता है। ठीक है, इसने देखना है कि कोई एक लाइन लिखी हुई है डिस्प्ले इस तरह से ब्रैकेट है, तो ये समझ जाएगा ये फंक्शन कॉल है। तो आपका जो कंट्रोल है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन पे पहुंच जाएगा कि अच्छा यहाँ पे तो कोई फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, फिर ये फंक्शन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर इस देखेगा यहाँ पे कि इसने क्या स्टेटमेंट दी हुई है, उसने दिया हुआ है सी आउट हेलो देयर। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, सी आउट हेलो देयर, ये जो है ये स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये जो है हमारा, ये हमने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया। सबसे हमारा पहला है, इसका काम क्या है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, इसको जो है वो मैं कंपाइलर पे लेके जाता हूँ, कंपाइलर पे आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, एक्सक्यूज सर, ये ये जो हम जो डिस्प्ले कराएंगे कॉल जो फंक्शन है, ये हमने इंट के अंदर ही कराना है, बाहर हाँ नहीं जी, करा इंट, सकते? इंट मेन के अंदर करवाना है। अगर बाहर करवाओगे तो एरर आ जाएगा। ठीक यार है, ये एडिशन और अगर हमने करनी है तो ये डिस्प्ले की ब्रैकेट के अंदर करनी है ना, उसके बाद सी आउट में वो जो यहाँ हमने पे एडिशन। एडिशन करनी है तो यहाँ पे करोगे। ठीक है, ये जहाँ पे हेलो देयर लिखा है ना, इसके नीचे लाइंस लिखनी है। ठीक हो गया। मेन में सिर्फ हमने कॉलिंग करवानी है, वो भी मैं दिखाता हूँ एडिशन किस तरह से करनी है, उसकी टेंशन ना लो। ये प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो वाइड है, डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये लाइंस लिख लेनी है, वाइड डिस्प्ले है, और उसके बाद सी आउट कर दिया हेलो देयर। ठीक है, इंट मेन, और एंड पे जो है वो कॉलिंग आ जाएगी। इसको हम जो है वो रन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसने रिजल्ट बता दिया हेलो देयर। ठीक है, ये सबसे पहले जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो यहाँ से होती है। ये लाइन मतलब चेक कर देते हैं, ये सिंटैक्स ठीक है। ठीक है, मेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, इंट मेन से होती है। जैसे ही इंट मेन के पास डिस्प्ले वो देखता है कि कोई एक फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले के नाम से, तो फौरन आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा अच्छा इस फंक्शन के अंदर क्या है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा, अगर हमने सी आउट करवाया तो वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर हमने कोई वैल्यू मांगी हुई है, सीन करवाया हुआ है, सी आउट करवाया हुआ, तो वो जो है वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से। अच्छा, अब मैं जो है थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये मैंने दो जो है नंबर डिक्लेयर कर लिए हैं फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, मैं अब ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट सर फंक्शन की डाटा टाइप हम वो नहीं होता जो हमने उसके अंदर डाटा टाइप यूज करनी होती है। क्या मतलब? मतलब कि यहाँ पे जैसे आप वो इंट, वाइड की जगह अभी हमने अभी आप ये यूज कर रहे हैं ना, मतलब कि नहीं इंट देखिए, डाटा। मैं कोई रिटर्न नहीं ले रहा, मैं रिटर्न वैल्यू नहीं लूंगा, मैं जस्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ फंक्शन के ओके अंदर रहते हुए ना। मैंने सिर्फ डिस्प्ले करवानी है इनकी वैल्यू। अगर ओके मैं सर। यहाँ पे लिखूंगा ना, जैसे आपने देखा होगा मीन के बाद आप रिटर्न जीरो लिख रहे थे, अक्सर प्रोग्राम में बच्चे जी ऐसे जी बनाते जी थे, जी जी रिटर्न जीरो जी जी लिखते थे। ठीक है, जी। वो मतलब प्रोग्राम से कुछ वापस मांग रहे होते थे। मैं इस प्रोग्राम से वापस नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अपने पास ही डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने वाइड यूज किया है। इंट कर लूंगा नुकसान कोई नहीं है, इंट पे भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। यहाँ अगर मैं इंट कर लेता हूँ तो ये नहीं है कि प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छी टेक्निक यही है कि उस टाइप का होना चाहिए। अगर आपको नहीं रिटर्न लेना तो आप वाइड यूज कर लो, उस मतलब उस मेमोरी को रिजर्व ना करो। ठीक है, अगर आपको कोई वापस वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे क्या है, मुझे तो जस्ट डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। ठीक है, ओके सर। वो रिटर्न वाला भी करके दिखाऊंगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा ये इसलिए जो है रिटर्न टाइप यूज कर रहे थे। ओके
अभी क्या है, मैं सिंपल दो को ऐड करना चाहता हूँ, मैं सी आउट में ही जो है इसको डिस्प्ले करवा के जो है ऐड करवा देता हूँ। किस तरह से होगा जी, ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने ये जो है ये बीच में ही करवा लिया है। अब देखें, ठीक है, हेलो देयर, और उसके बाद 15 आ गया, ठीक है, वो जो ऐड होने के बाद। तो ये अब क्या है, ये फंक्शन है। अब कॉल क्योंकि एक दफ़ा ही करना है, अब मैं जितना मर्जी इस प्रोग्राम में एक्सटेंड करता रहूं, तो मैंने जो है वो ये चीज़ की हुई है। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं ये हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, डिस्प्ले को मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया, तो अब मेरी स्क्रीन पे क्या शो होगा? सर कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं, होगा। कुछ भी कुछ नहीं भी सर जी, नहीं, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। होगी। ब्लैंक आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेन में हमारे कुछ भी नहीं है, कुछ वो बता ही नहीं रहा, इंस्ट्रक्शन ही पास नहीं की हुई। तो इस वजह से जो है वो ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक मेन की तरफ से कॉल ना जाए, ठीक है। मेन कॉल करेगा तो फिर ही जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गई कि इसमें अभी जी कंफ्यूजन है? जी सर, समझ आ यस गई। सर। सर ये जो वैल्यू भी आपने खुद दी है इनिशियलाइज की, वही हम यूजर से भी ले सकते हैं? यूजर से भी ले सकते हो आप, मैं ये भी ओके। लेके दिखा देता हूँ, ये देखें, सीन आप कर लें, ठीक है, ए ए ऐड बी। किया, ठीक है, और इसी तरह सीन हम दूसरी वैल्यू कर लेते हैं बी, ठीक है, तो ये कर लिया, ठीक है। मैं करता हूँ 10 कर ली, दूसरी वैल्यू जो है वो 5 कर दी, ठीक है, हेलो देयर 15 आंसर आ गया, ठीक है। ये यूजर से भी हम ले सकते हैं। ओके सर। ये ओके। समझ लें, ये कंप्लीट एक फंक्शन होता है, जैसे हम मेन में काम कर रहे थे ना, ये सेम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसमें जो मर्जी कर लें, चाहे आप इसमें अरे डिक्लेयर कर लें, लूप लगा लें, ठीक है, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या डिवाइड कर दिया हमने प्रोग्राम में, लेकिन मेन कॉलिंग अब ये होता है ना, अब आपके लिए आसानी हो गया। जैसे पहले आपने जैसे स्विच बनाया था, तो स्विच मेन में बनाते थे कि वो ऐड कर रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, या गेम का मेन्यू था, ठीक है, वो केस 1 केस 2 केस 3, वो सारी चीजें बना रहे थे। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसी तरह फंक्शन बना सकते हो। एक आपने बना लिया जी, सेलेक्ट गेम का बना लिया, रिज्यूम गेम का फंक्शन हो गया, दूसरा आपका जो है एग्जिट गेम का हो गया। चार आपने फंक्शन बनाए, इस तरह से चारों को जो है वो मेन में अलग अलग से कॉल कर लिया। तो अब आपकी मेन की स्टेटमेंट देखें जो है वो कम हो गई हैं, चार स्टेटमेंट होंगी, डिस्प्ले हो गया, इसी तरह कोई अगर आप गेम है तो गेम स्टार्ट, गेम सेलेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे जो है वो कम कर दी है। अब वो बार बार उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेन में कॉल करवाएंगे वो 2 दफ़ा। अब इसी को अगर मैं डिस्प्ले को मैं 2 दफ़ा कॉल करवा देता हूँ, तो क्या डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा, क्या एरर आएगा? होगा सर डिस्प्ले। अच्छा, नहीं, जीरो दोनों होएगा। दफा आप दो यहाँ दफा पे होगा। लूप लूप भी लगा सकते हैं। हाँ जी, लूप लगा दें। आप इसको 10 दफ़ा प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, इसी फंक्शन को चलाना चाह रहे हैं तो चला सकते हैं, 25 दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। अब हमें अगर वैसे हमें काम करना होता, मेन में काम करना होता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, ये दोबारा जो है वो फिर लाइनें लिखनी पड़ती, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखें, इसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है, वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है, मैं पहले ये वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने बता दिया हेलो देयर 168, ठीक है। वो मुझसे फिर डिमांड कर रहा है कि आप और वैल्यू ऐड करो, मैं करता हूँ 40 कर दी, ठीक है। इसी तरह जो है वो मैं 70 कर दी, फिर उसने मुझे वो दोबारा बता दिया, ठीक है, 110 आंसर आया, ठीक है। ये अब मैं बार बार जो है, अब इसमें देखें मैंने नेक्स्ट टाइम जो है वो वैल्यूज़ भी चेंज कर ली हैं। यूज़र जो है अगली दफ़ा अपनी मर्ज़ी से कोई और नई वैल्यू ऐड कर सकता है। ये जितनी दफ़ा हम चाहें इसको जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, इसका जरा ये बता दें, ये ड्राई रन के हिसाब से ये पहले इंट में आएगा या डिस्प्ले में जाके, क्या ये किस तरह ड्राई रन होएगा ये? हाँ जी, ड्राई रन मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ही हम कॉल करते हैं ना, एक होती है हमारे पास एग्जीक्यूशन जो हमारे बैक एंड पे चल रही होती है, एक होता है हमारा जो कंपाइलर है ना, वो लाइनें चेक कर रहा होता है कि इसने सिंटैक्स जो है वो ठीक लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ये चलती है, ठीक है, ये चेक करता है अच्छा इसमें कोई लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है, फिर उसके बाद जो है इसका सिंटैक्स ठीक है, फिर ये इनका सिंटैक्स चेक करेगा, ठीक है। ये हमारा जो है कंपाइलर करता है, ये एग्जीक्यूशन नहीं करता। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे ही वो रीड आउट करता है इंट मेन, ठीक है, तो इसने क्या करना है, कहेगा कि हाँ अब जो भी लाइनें हैं ना वो मैंने एग्जीक्यूट करवानी है, उसमें जो कोई रिजल्ट पड़ा हुआ है या कोई भी डाटा पड़ा हुआ है वो मैंने उसको जो है एग्जीक्यूशन करवानी है, उस पे उसके रिजल्ट बताना है उसका, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने जो भी यहाँ पे लिखा होगा, जो भी हमारी पहली लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे फंक्शन डिस्प्ले हो रहा था, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट ए, ठीक है, इसी तरह जो है वो मैं एक और बना लेता हूँ बी,
तो अब क्या होगा, पहले इंट मेन आएगा, फिर उसके बाद इंट ए और बी, इसको जो है ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये डिस्प्ले की बारी आएगी। ठीक है, इस तरह से ये मेन में जो लाइन वाइज सीक्वेंस चलता है ये एग्जीक्यूशन होती है। अब डिस्प्ले पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब जैसे ही मेन ने कहा कि मैं कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले, कोई फंक्शन बना हुआ है उसके पास चले जाओ, फिर कंट्रोल वहां पे जाता है, डिस्प्ले पे आएगा, यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन पे फिर क्या करेगा, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगी, फिर ये लाइन को रीड आउट करेगा, फिर इसको रीड आउट करेगा, फिर इसको रीड आउट करेगा, फिर इसके बाद स्क्रीन पे शो करवा देगा, फिर इसी तरह जो है ये वाली वैल्यू का सम करके शो करवा देता है। ठीक है, इस तरह चलता है। समझ आई? ठीक है, ओके सर। अच्छा, ये तो था एग्जांपल थी विदाउट पैरामीटर, अगर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करने। अब पैरामीटर कहाँ पे पास करते हैं, ये क्या बात हो रही है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये जो है, जो दूसरा हमारे पास सिंटैक्स है, ये पैरामीटर के साथ है। पैरामीटर यहाँ पे पास किए जाते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ओ सॉरी, जो हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे पैरामीटर पास किए जाते हैं। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर एक्चुअली वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं जो हम मीन से कॉल, मीन मतलब जब हम मीन में कॉल करते हैं ना, तब हम देना चाहते हैं, रन टाइम पे हम कोई जो है वो नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पैरामीटर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर जैसे ही इसको मिलेगा तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये किस तरह से हो गया, इसको भी हम एग्जांपल से के साथ देखते हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। अब देखें इसमें क्या हुआ है जी, यूजिंग एसटीडी, ये तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वाइड एक डिस्प्ले करवा रहा है, वो नंबर करवा रहा है, यहाँ पे इसने पैरामीटर पास किया हुआ है। ये क्या है? ये पैरामीटर होता है इंट एन। ठीक है, एक इंट है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन जो है किसको की है, n1, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से जो है हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। कॉमा अगर हमने दूसरा पैरामीटर करवाना है, ये कौन से टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का। ठीक है, n2। ये अब दो पैरामीटर पास हो गए हैं इस फंक्शन में, इसने दो पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो सिंपल सी आउट कर रहा है, द इंट नंबर इज n1, सी आउट द डबल नंबर इज n2। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन है, आपने बताना है कि क्या डिस्प्ले होगा। इसको नहीं, अभी मेन को नहीं हमने देखना, मेन को नहीं देखना, क्या ये फंक्शन ठीक है, ये कोई वैल्यू हमें बताएगा, यही वाले फंक्शन में बताएं। डिक्लेयर ही नहीं कराया हमने इंट क्या नहीं में। डिक्लेयर कराया? सर मैं सर उसकी इनिशियलाइज मेन तो नहीं नहीं करवाया, करवाया ना। क्या इनिशियलाइज तो नहीं करवाई कोई वैल्यू। डिक्लेयर करा दे, इनिशियलाइज ही नहीं कराया। किसको नहीं इनिशियलाइज करवाया? सर वो एग्जीक्यूशन मेन n1 बॉडी और के अंदर n2। से शुरू करेगा ना। नहीं नहीं, मेन को n1 और छोड़ो, n2 मेन को। फॉर एग्जांपल इसी ये टाइम पे फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन पे अब मेरे क्या शो होगा, और कोई एरर आएगा। इस फंक्शन में बताएं, वो मेन ठीक है, मतलब मेन के हिसाब जी, से एरर आएगा। क्या सर एरर नहीं, आएगा? फंक्शन में तो नहीं एरर आएगा क्योंकि फंक्शन का तो वो सर पहले इसकी देखेगा, लोकेशन बता इससे देगा। पहले डिक्लेयर ही वो नहीं किया। मेन सर में क्या लोकेशन बता देगा जहाँ पे उसकी स्पेस पर। अच्छा चलो, n1 मैं कहता हूँ कि n2 की ये वैल्यू लाइन भी दी नहीं। ठीक है, ये लाइन भी हम मेन में इंक्लूड कर लेते हैं। अब क्या होगा? सर जी, हमने n1 और n2 को वैल्यू दी नहीं इसमें डिस्प्ले में। हाँ जी, वेरी गुड। समझ आइए इस बच्चे ने क्या कहा, जकरिया, समझ आइए इस बात की? जी सर, मैं भी वही बता रहा था कि उसकी जगह ना वो हमें लोकेशन बता देता है, कोई रैंडम सी वैल्यू। अच्छा चलो, मैं इसको कंपाइलर पे लेके जाता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं ये चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, ये वही प्रोग्राम है। ठीक है, अगर मैं इन लाइंस को ना कमेंट कर देता हूँ, ये वाली लाइन भी कमेंट होगी, ये भी। ठीक है, अच्छा सिंपल, ये तो अब वैसे ही बन गया ना जैसा हमारा पिछला प्रोग्राम था तकरीबन, सिर्फ ये पैरामीटर जो हैं ये नए आए हैं, इस पे अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि ये डिस्प्ले क्या करेगा। अब एरर आएगा। ठीक है, एरर किस चीज़ का आएगा, ये देखें, ये कह रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2, ये जो आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हुए हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ कि यार इसको भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किए थे। अब देखते हैं, अब फिर यही एरर दे रहा है। अब क्यों ये एरर दे रहा है? क्योंकि हम जो यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं ना, हमने नेम से तो ठीक किया है, डिस्प्ले नम ही है इसका नाम जो है। ठीक है, डिस्प्ले नम, लेकिन वो हमसे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने उस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास किए हुए हैं। ये देखें, ये नीचे जो आ रहा होगा वाई डिस्प्ले नम इंट n1
और फ्लोट n1। ये कह रहा है कि उनकी वैल्यू मुझे चाहिए। आपने यहाँ पे फंक्शन आपका कंप्लीट नहीं है, ये तो आप विदाउट पैरामीटर कर रहे हैं, लेकिन आपने फंक्शन जो है वो पैरामीटर के साथ जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, इंट n लिखा हुआ है और फ्लोट n लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये हमारा प्रोग्राम चल भी जाता है, फॉर एग्जांपल चल जाता है, तो ये द इंट नंबर इज n1। अब n1 कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं है, बताया ही नहीं, इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ कि n1 की क्या वैल्यू है, तो हमें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो होना था। तो एरर आ जाता है कि n1 की अब हम क्या वैल्यू है, ना तो सीन करवाया हुआ है, तो ना कहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है। ठीक है, इसी तरह n2 के साथ भी यही काम हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे फंक्शन जो है उसमें जो है वो हम इनिशियलाइज ना करवाएं, हम जो है वो मेन में करवाते हैं इनिशियलाइजेशन। तो हम अब देखें, इंट ए हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इसी तरह हमने जो है दूसरा वेरिएबल लिया इंट num1, ठीक है, और उसके अलावा जो है हमने, और ये इंट ए तो मैंने आपको एक और चीज समझाने के लिए रखा था, इसको भी कमेंट ही रहने दें। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब ये जो है ये हमने वहां पे इनकी जगह पे पास करने हैं यहाँ पे। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा जब हम नीचे फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी, दूसरे की यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो सेम हमने नीचे डिस्प्ले में भी यही चीज क्रिएट करनी है, लेकिन वो नंबरों को भी यहाँ पे डिक्लेयर करवाना जरूरी होगा। नम क्या है जी, num1 है, ठीक है, कॉमा यहाँ पे अब डाटा टाइप जो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, num2 है। ठीक है, इस तरह से ये अब क्या है, ये अब हमने पैरामीटर, जैसे ही हमारा मेन फंक्शन चलेगा वो देखेगा इंट num1 की वैल्यू 5 है, ठीक है, num2 की वैल्यू क्या है, 5.5 है। ठीक है, और डिस्प्ले नंबर एक फंक्शन है, उसमें num1 में अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगी, और num2 में 5.5 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू जो है डिस्प्ले के फंक्शन में चली जाएंगी, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा कंट्रोल हमारा, तो ये इंट n1 को जो है वो वैल्यू पहले वाली मिल जाएगी जो कि 5 है पहले पैरामीटर की। ठीक है, दूसरे को क्या मिल जाएगी, 5.5। ठीक है, तो अब हमारी स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, n1 की वैल्यू 5 और दूसरी क्या है जी 5.5। इसको हम जो है वो डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये तो समझ नहीं लग रही। ये देखें, द इंट नंबर इज 5, ठीक है, दूसरा क्या है 5.5। हाँ जी, सर ये आपने नीचे सर ये डबल लिया हुआ है डिक्लेयर, और ऊपर आपने फ्लोट लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप खुश हो। ठीक, ओके। और सर यहाँ पर आपने ये जो डिक्लेरेशन कराई है वो नंबर 1 और नंबर 2 है, ऊपर n1 और n2 किया हुआ है, इसमें ये क्या है, ये क्यों अलग, क्यों इस तरह नाम दिया? ओके, ये देखो, ये जो चीज है ना, ये फंक्शन जो है ये अलहदा होता है, मतलब इसमें जो है ये पैरामीटर है, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इसका मेन काम क्या है, इन पैरामीटर्स का काम ये होता है कि इन्होंने वैल्यू जो है वो फेच करनी होती है मीन से। ठीक है, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये डिफरेंट हो सकते हैं, सेम नाम नहीं रखते होते, मतलब रखने हैं रख भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका स्कोप, मतलब इसमें जो चीजें हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और